अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री। इसका हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है, फंक्शंस एंड लिमिट्स। 1.1, 1.2, 1.3 ये तीनों एक्सरसाइज मैंने समझा दी और बहुत ही ईजी मैथड में, ताकि आप सबको समझ लग जाए और एक एक स्टेप से, ताकि आपके पेपर में नंबर भी आपके फुल आए। और इसकी आज हमने स्टार्ट की थी 1.4। 1.4 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 समझा दिया। अगर किसी ने देखना तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें, बहुत ही इजी मेथड में। और मैंने आपको बताया कि कौन कौन सा पेपर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और वो मस्ट पेपर में बहुत दफ़ा आ चुका है। तो अगर आप करेंगे तो बहुत ही, आपने एक एक स्टेप करना है, कोई भी स्टेप अपने अंदर से मिस नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट इसका हमने आज स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। यानी कि हमने कंटिन्यूटी को फाइंड करना है, ठीक है। इस वीडियो में आपको कंटिन्यूटी कैसे फाइंड करेंगे, कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, और डिसकंटिन्यूस के बारे में मैं बताऊंगी जब हम डिसकंटिन्यूस वाला क्वेश्चन करेंगे। डिस्कस द कंटिन्यूटी। सबसे पहले कंटिन्यूटी की डेफिनेशन जो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाई थी, मैं इस वीडियो में दोबारा समझा दूंगी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। चल करते हैं। सबसे पहले हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्या होती है कंटिन्यूटी। अगर हमने किसी की फंक्शन को कंटिन्यूस फाइंड करना तो हम कैसे फाइंड, क्या क्या कंडीशन होती है इसकी। तो वो देखें, अ फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट अ नंबर c। एक फंक्शन f तब कंटिन्यूस होगा ये नंबर c पर इफ़ एंड ओनली इफ़ द फॉलोइंग 3 कंडीशन आर सेटिस्फाइड। अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी तो ही वो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होगा। सबसे पहली बात कि एफ ऑफ सी हमने फाइंड करना है, ठीक है। सेकेंड चीज़ हमने फाइंड करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती हो, इनके लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में की थी, और राइट हैंड लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट करती हैं, इनके दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। थर्ड है, अगर लिमिट इक्वल आ गई तो फिर वो इक्वल, अगर उसका जो आंसर इक्वल वो आया है वो एफ ऑफ सी के इक्वल भी होना चाहिए, इनके तीनों के आंसर इक्वल होने चाहिए। सर हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, तीनों के आंसर इक्वल थे ना, ऐसे ही हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा, तब हमें तीनों की वैल्यू इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 समझा तो फिर आप बहुत ईजी है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 समझना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप मेरी वीडियो से समझेंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ लग जाएगी कि किस तरह मैंने इन तीनों को फाइंड किया है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट, फिर एफ ऑफ सी पुट किया। अगर तीनों का आंसर इक्वल आ गया तो वह कंटिन्यूस फंक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 सारे कंटिन्यूस फंक्शन थे। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। वो कह रहे हैं कि डिस्कस करें कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी, सेम वही है, एक्स के ऊपर हमने सी पुट कर देना लास्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, एफ ऑफ एक्स हमें यहाँ पे गिवन है फंक्शन, इसे फंक्शन कहते हैं। 2x प्लस 5 इफ एक्स लेस दैन इक्वल टू 2, और 4x प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर दैन 2, और सी की वैल्यू हमें 2 गिवन है, ये कि लिमिट हमने 2 अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन का आपको बताती हूँ कि हमने कहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट पे पुट करना है, कौन सी वैल्यू जो हमने राइट हैंड लिमिट के लिए यूज़ करनी है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम एफ ऑफ सी, क्योंकि हमारे पास जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन में है, हम एफ ऑफ सी पहले भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे एफ ऑफ सी जो है वो हमारे पास सी की वैल्यू हमारे पास 2 है ना, तो हमने क्या करना है, ये फंक्शन सी इज इक्वल टू है, ठीक है। इक्वल कहाँ पर है, यहाँ पे आपने देखना ये सारे फंक्शन में इस जगह पे इक्वल है, या फिर यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे इक्वल का साइन आपको नजर, क्योंकि लेस देन और इक्वल भी साथ में लिखा हुआ है, तो इसके सामने जो फंक्शन है वो हमने यहाँ पे पुट कर देंगे 2x प्लस 5, इसलिए हमने यहाँ पर 2x प्लस 5 लिखा है। अब एफ सी की जहाँ पे हमने 2 पुट किया, और यहाँ पर हमने एक्स यहाँ पे 2, क्योंकि एक्स इक्वल टू सी है, तो जो एक्स की वैल्यू है वो सी की वैल्यू, और जो सी की वैल्यू है वो एक्स की ही वैल्यू होती है। 2 इंटू 2, यहाँ पे 2 पुट किया, प्लस 5, 2 2 ज़र 4 और प्लस 5, तो यहाँ पे एफ 2 की वैल्यू आ गया 9। अब सेकंड चीज़ हमने लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो हमारे होता है लेस दैन, कि कोई भी वैल्यू लेस दैन हो, इनकी एक्स लेस दैन होना चाहिए। यहाँ पर लेस दैन वाला साइन जो है वो अपने लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पर देखें ये है लेस दैन वाला साइन, एक्स लेस दैन है 2 के, तो इसके सामने जो फंक्शन है ये वाला 2x प्लस 5, यही हमने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज़ करना है। तो लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोच टू माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट अब माइनस यूज़ करेंगे। सेम ऐसे यहाँ पे 2x प्लस 5,
और 2 इंटू एक्स के यहाँ पे 2 पुट किया प्लस 5, 2 टू द 4 प्लस 5, तो यहाँ पे आ गया इसका 9। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 9। यहाँ तक हमारा आंसर ठीक आ रहा है क्योंकि दोनों इक्वल आने चाहिए। अब राइट हैंड लिमिट वो भी इक्वल आनी चाहिए तो ही वो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट है ग्रेटर देन, इसमें जो ग्रेटर देन वाला साइन है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट का फंक्शन होगा। तो यहाँ पे ग्रेटर देन ये x ग्रेटर देन 2, 4x प्लस 1, तो यहाँ पे ये अप्लाई करेंगे हम 4x प्लस 1 वाला। लिमिट हमारे पास जो गिवन है वो है 2, लिमिट x अपोजिट टू 2 प्लस यहाँ पे 4x प्लस 1, x की वैल्यू 2 पुट किया, 4 इंटू 2 प्लस 1, 4 टू ज़ार 8 प्लस 1, तो इसका भी आंसर 9 आ चुका है। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो लिमिट एग्जिस्ट, जब दोनों लिमिट इक्वल आ जाए लेफ्ट और राइट तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट करती है मतलब ये हो कि F2 जो हमने स्टार्ट पे फाइंड किया तो उसका आंसर भी तो 9 आया था ना, और लिमिट जो एग्जिस्ट करी है उसका भी आंसर 9, तो इन दोनों इसीलिए ये इक्वल आ गया, दोनों इक्वल आ चुके 9 के। सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है जो एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर। पार्ट नंबर 2 है, सेम हमने यही चीज़ें फाइंड करनी है। 3x माइनस 1 और इसका x लेस देन ये तो होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, और इक्वल पे तो आ जाएगा, हमने c की वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पे इक्वल डायरेक्ट बताया हुआ कि हमारा जो c की वैल्यू है यानी कि f ऑफ 1 या f ऑफ c जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, और ग्रेटर देन का साइन जो है राइट हैंड लिमिट के लिए हम यूज़ करेंगे। तो f ऑफ 1 हमने यूज़ किया जो कि बिल्कुल सामने 4 के इक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट हम करेंगे यूज़ जिसमें लेस देन वाला साइन आए, तो लेस देन मैंने साइन 3x माइनस 1 है तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 3 लिमिट x अप्रोच टू 1, क्योंकि 1 हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के, तो 1 के ऊपर माइनस, ठीक है, और f ऑफ x क्या है 3x माइनस 1, क्योंकि लेस देन में सामने 3x माइनस 1। नेक्स्ट करते हैं अब इसको सॉल्व। 3 इंटू यहाँ पे लिमिट अप्लाई करने लगे x की, जहाँ पे 1 पुट करेंगे 3 इंटू 1 माइनस 1, 3 1 3 माइनस 1, और यहाँ पे 2 आ गएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ गया। राइट हैंड लिमिट में जो था वो है हमारे पास था यहाँ पे ग्रेटर देन वाला साइन, और ग्रेटर देन वाला है 2x, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे 2x। राइट हैंड लिमिट के लिए हम 2x यूज़ करेंगे तो लिमिट सेम वही 1 प्लस आ जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स, तो 2x यहाँ पे 1, 2 इंटू 1 2। राइट हैंड लिमिट भी 2 आ चुकी है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आ चुकी है, लेकिन जो हमने एफ ऑफ सी इनके एफ ऑफ 1 जो फाइंड किया है, एफ ऑफ सी तो हमारा आ रहा है 4, तो एफ ऑफ सी तीनों कंडीशन इक्वल होनी चाहिए, तो हमारे सिर्फ 2 कंडीशन इक्वल हुई हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल हो चुकी है ना, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट भी कर चुकी है। 2 मेथड हमारे पास, 2 स्टेटमेंट हमारे पास सेटिस्फाई कर चुकी हैं, लेकिन तीसरी स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं हो सकी क्योंकि एफ ऑफ 1 जो है वो 4 के इक्वल था, और लिमिट जो आई है हमारे पास 2, वो दोनों को इक्वल आंसर 2 आया है। तो एफ ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स, सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलो हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इसको सॉल्व। सेम हमने क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही करना है इसको। हमारे पास एक फंक्शन गिवन और आप करें डिस्कस करें कंटिन्यूटी। हमने 2 एक्स इज इक्वल टू 2 पर भी करना है और एक्स इज इक्वल टू -2 भी करना है, इनके दोनों पर हमने देखना है कि कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, कौन सा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है। सबसे पहले हम करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन है 3x इफ x लेस दैन इक्वल टू -2 और x की स्क्वायर -1 इफ -2 लेस दैन x लेस दैन 2, और 3 इफ x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। डिस्कस करते हैं कंटिन्यूटी। सबसे पहले हम करेंगे x इक्वल टू 2 के ऊपर। तो सबसे पहले होता है एफ ऑफ 2 होता है ना, कि हमने फाइंड करना होता है एफ ऑफ सी एफ ऑफ 2, तो सी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 2, यहाँ पे x की वैल्यू और सी की वैल्यू एक ही होती है। एफ ऑफ 2 है हमारे पास 3, ये देखें इक्वल का साइन हमने देखना है, और +2 के अंदर देखना है। +2 ये है हमारे पास, ठीक है। +2 में इक्वल का साइन ये है, तो इसके सामने मेरे को 3 है। अगर होता ना -2 और कहते कि इक्वल का साइन, तो -2 में इक्वल का साइन ये है 3x, लेकिन यहाँ +2 में जो इक्वल है हमें फाइंड करना है वो है 3। एफ ऑफ 2 इक्वल आ चुका है 3 के। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे जो कि x लेस दैन 2, जहाँ पर भी x लेस दैन 2 है वहाँ पर पुट कर देनी है वैल्यू। ये देखें x लेस दैन 2, ये तो -2 है ना, हमने +2 वाला देखें, तो ये है हमारे पास x की स्क्वायर -1, ये हम पुट करेंगे इसके अंदर।
लिमिट है यहाँ पर टू की पावर माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट टू और इंटू माइनस, और एक्स की स्क्वायर -1, ये हमने एक्स की जगह पे टू पुट कर देना, टू स्क्वायर -1, और यहाँ पे टू टू ज़र 4 -1, और इसकी वैल्यू आ गई 3। राइट हैंड लिमिट में ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 2 कहाँ पर है, एक्स ग्रेटर देन 2, ये +2 ग्रेटर देन है ना, तो यहाँ पे 3 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 3 और राइट हैंड लिमिट का भी आंसर 3, क्योंकि लिमिट तो 3 ही आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट आ चुकी है, राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट कर चुकी है हमारे पास। फर्स्ट जो हमने f(f2) फाइंड किया तो उसका भी आंसर 3 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट का भी 3 आएगा, राइट हैंड लिमिट का भी 3 आ चुका है, तो तीनों के आंसर इक्वल आ चुके हैं। सो द फंक्शन इज, ये देखा ना, f(f2) भी इक्वल आ चुके हैं, सब इक्वल आ चुके हैं 3 के, तो सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूज एट x = 2। अब करते हैं सेम वही -2 पे, तो हमने वो फंक्शन लिख लिया, और -2 में हमने पहले f(-2) फाइंड करना है, तो f(-2) के इक्वल के अंदर -2 की तरह, ये देखिए -2 इक्वल के अंदर जो कि 3x है, 3 × x की वैल्यू पुट किया -2, 3 × -2 -6। अब करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो x <-2 की तरह लिखा हुआ है, x <-2 सबसे पहले स्टार्ट पे 3x, 3 × x की हमने पुट कर देना -2, सेम वही लिमिट, अब -2 के ऊपर माइनस आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 3 × 2 = 6, -6, इसका भी आंसर -6, इसका भी आंसर -6। अब हम करते हैं राइट हैंड लिमिट, जो कि है -2 लेस देन, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन, एक्स की तरफ हमारे पास मुंह होना चाहिए ना, ग्रेटर देन वाला साइन एक्स की तरफ होना चाहिए। क्वेश्चन में देखें -2 लेस देन एक्स, क्योंकि ये ग्रेटर ही है, क्योंकि एक्स हमारा उस साइड पे है, इसका मतलब ये कि एक्स ग्रेटर देन ही है, ठीक है, एक्स की वैल्यू बड़ी है -2 से। तो राइट हैंड लिमिट के लिए यूज़ करेंगे हम, तो यहाँ -2 के ऊपर पॉजिटिव, तो यहाँ पे इसका सेकंड वाले का है एक्स की स्क्वायर -1, तो हम पुट करेंगे हम एक्स की जहाँ पर -2, ठीक है, -2 की पावर 2 और -1 आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं इसको सॉल्व। -2 का स्क्वायर और -1, तो -2 और यहाँ पे आ जाएगा 4 -1, 4 में से 1 माइनस 3 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट आ चुकी है इक्वल राइट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है। लिमिट x अपोजिट टू -2 डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रही, क्योंकि जो हमारे पास आ चुकी है यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट आई है हमारे पास 3, ठीक है, यहाँ पर -6, लेफ्ट हैंड लिमिट आ चुकी है हमारे पास -6, और राइट हैंड लिमिट हमारी आई है 3। तो फंक्शन जो है वो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करी, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस कैसे हो सकता है, ठीक है। लिमिट x अपोजिट टू -2 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे आपने इक्वल नहीं, नॉट इक्वल टू लगाना, नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे f(-2) इक्वल नहीं आ, तो सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x = -2।